हम तुमसे पाए नहीं, हम भी हैं भारतीय हम पराए नहीं, हम भी हैं भारतीय हम पराए नहीं, हम मुसलमान बाहर से आए नहीं। महमूदो इमदादो नाना तुमी, हमें महमूदो इमदादो नाना तुमी, हमें जौहर हुसैन और शौकत अली, हमें जौहर हुसैन और शौकत अली, फजले हक हमें आजाद अहमद अली, फजले हक हमें आजाद अहमद अली। पहला प्रोग्राम होगा जब ये बात हमको वाज़ेह तौर पर यहाँ से सीख लेनी पड़ेगी दूसरी पार्टियों को भी कि वो भी अपना सियासी नजरिए का प्रोग्राम ले, ताकि वो उस पक्ष का उस पार्टी का नजरिया समझे। जब होता है वो फिर उस नजरिए के साथ जुड़ जाता है। आज का ये प्रोग्राम हमारे जो सियासी मुस्तकबिल पे गुफ्तगू करने के लिए है, लेकिन हमने ये देखा कि बीच का जो एक है उभरते हुए लोग सियासत को समझते हुए सियासत करें, तो हम आने वाले मुस्तकबिल में भी इस मुल्क को बेहतरीन तर्जुमान रंजीत बहुजन आघाड़ी जनाब जाहिद कुरैशी साहब, सदर माननीय सदर मुस्लिम इतिहास फ्रंट एडवोकेट खान सलीम खान और मेरे मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारी महाराष्ट्र सियासत में मुख्तलिफ अजला है और डिवीजन है, जैसे कि कोकण, मुंबई, इसके अलावा महाराष्ट्र, मगरबी महाराष्ट्र, नासिक, इधर और मराठवाड़ा वगैरह वगैरह। शुक्रिया। जहाँ पर कहीं कम और कहीं ज्यादा मुस्लिम और दीगर अक़लियती आबादी बसती है, उसी लिहाज से मराठवाड़ा में देखा जाए मुसलमानों की आबादी हर लिहाज से अहमियत रखती है और मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद होने की वजह से औरंगाबाद में मुसलमानों का औरंगाबाद को मुसलमानों का मजबूत किला या दूसरे मायने में मराठवाड़ा मोहतरमा रेखा ताई ठाकुर साहब वगैरह बहुत आ जाए। ये तमीज़ अधूरी रह गई थी, इसलिए कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। उनकी राजधानी भी कहा जा सकता है। औरंगाबाद वो तारीखी शहर है जिसने हर दौर में तारीख तहरीर की है, चाहे वो आज़ादी से पहले की हो या आज़ादी से पहले जो है, जो हमारी एक काला चबूतरा है जिसे अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर जो है उनके खिलाफ जो यहाँ पे चली थी तहरीर, उनकी वहाँ पर काले चबूतरे में जहाँ पर जिसने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीर चलाई थी उनको वहाँ पर फांसी दी गई थी। उसी के याद में काला चबूतरा बनाया गया है। उसी के साथ आपको ये बताता चलो कि या फिर आजादी के बाद की आपको यहाँ पर औरंगाबाद में बेशुमार निशानियां मिलेंगी है, जो कि औरंगाबादियों ने दोनों नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ पर तारीख रखी की है। दोस्तों, जहाँ तक औरंगाबाद मॉब लिंचिंगच्या विरोधात कडक कायदा करणं हा आमचा अजेंडा आहे। पुढचा आहे जसं दलित सुधार योजनेच्या धर्तीवर मुस्लिम बहुवस्त्यांच्या सुधारणेकरिता राज्य शासनाकडून विशेष निधीची तरतूद करणे आणि मुस्लिम वस्ती सुधार योजना सुरू करणे। दलित वस्ती सुधार योजना आहे, त्याचा स्वतंत्र निधी येतो आणि त्या वस्त्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नळ असतील, रस्ते असतील, लाईट असतील, या सगळ्या सुविधा पुरवल्या जातात। त्याच कि हम सिर्फ 2 ही सीटें लगाएंगे यहाँ पर। मैंने कहा था आपसे कि हमने वो पश्चिम की सीट भी लड़ाना आएगा और पश्चिम की सीट से हमने गंगाधर गाड़े साहब को खड़े किया। गंगाधर गाड़े साहब ने हमारे पिछले एक अड़ डाली कि मैं मजलिस के बैनर के पीछे इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हमने किया, हम आपको सपोर्ट करेंगे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उसको सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के 35,000 वोट तुमको मिले, लेकिन वहां दलितों के वोट तुमको ना
में लेकिन एक अच्छी तादाद में मुसलमानों ने वहां होता। ये नींद की अहमियत है यहाँ इस शहर में कि दलित मुसलमान इत्तेहाद हो, और वो इत्तेहाद ने यहां पर बहुत बड़ा कारनामा करके दिखाया। महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद एक वाहिद मिसाल है दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद की, कि जिसने एक नंबर ऑफ पार्लियामेंट भेज दिया। और यहां का रेशो 2008-2009 में मैं भी असेंबली का इलेक्शन लड़ा, मुसलमानों के बीच में हम गिड़गिड़ा रहे थे। कांग्रेस एनसीपी हमको बहका रही थी कि तुम्हारा फिगर ही नहीं है, तुम्हारा नंबर ही नहीं है, तुम चुन के नहीं आ सकते, तो तुम फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे? सेकुलर पार्टी है, उसको चुन के आन दो। हमने हिम्मत की, जैसी जैसी लंगड़ी लूली टूटी फूटी, जैसी भी साजो सामान नहीं है, तो साजो सामान नहीं है बनी है कि 313 के बीच में कोई साजो सामान था हमारे पास है कुछ? अगर कुछ था तो ईमान था, ईमान, बाकी कुछ नहीं था। और उसी अल्लाह के भरोसे पे हमने 2009 में इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टूटी फूटी हालत में हमने 13,000 वोट हासिल किए। और उन लोगों को बताया कि तुम जो बोलते थे कि तुम्हारे 25-30 हजार वोट पड़ते थे, उस जमाने में हमने 150 वोट गिरा के बताया। ये तहरीक को हमने शुरू किया और 150,000 वोट गिरा के बताए। ठीक है, हमारी को कामयाबी नहीं मिली, मुसलमानों के जहन से सेकुलरिज्म का भूत नहीं निकला, वो सेकुलर बने, सेकुलर पार्टीज को भी वोट देने के नाम यहां सेकुलर पार्टीज काम आया, तो आज तक लड़का के हमने सियासत से किनारा कर लिया, ऐसा पहले हम सोच रहे थे, लेकिन आज वंचित के मंच पर आप दिखाई दिए। इसी चर्चा है कि आप वंचित में तो प्रवेश नहीं करने वाले हैं। नहीं, सियासत में तो हम है भाई, सियासत में वक्तन फ़ौक्तन जो है जैसे जैसे मसाइल रहते, जो भी मुसलमानों के बोलो और लोगों के बोलो, तो हम आते रहते, जाते रहते और आते रहते। जैसे कारपोरेशन के मसाइल है तो कारपोरेशन में पहुँचेंगे, और किसी जगह के मसाइल है तो वहाँ पहुँचेंगे, और आना जाना तो लगा हुआ है सियासत में। हाँ, कम हुआ ये बोल सकते तुम। क्या आप वंचित में प्रवेश करने वाले हैं? अभी देखिए, फारूक साहब ने दावत तो दी है वंचित की भी, और उस पर हमारी जो है अभी ज़रा विचार चल रहा है उस पर कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। हमारी जो टीम है मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की, वो टीम से भी मशवरा होगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा इंशाअल्लाह। कौन से वंचित के कौन से मुद्दे पर आपका इत्तेहाद हुआ है? नहीं, मैं प्रकाश अम्बेडकर साहब से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। उसकी वजह से जो ये है कि ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो लोग गुस्ताखी करते हैं उनके लिए नॉन अवेलेबल जो है सज़ा का प्रोविज़न उन्होंने जो बिल पेश किया असेंबली में, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम है कि आए दिन जो है कोई भी मुंह उठा ले रहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा। ये एक बात थी जो प्रकाश अम्बेडकर साहब की, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे जो है यहाँ तक खींच के लेके आया। खासदार पर बहुत सारी टीका आपने आज की है, टिप्पणी की है, तो ये तलमलाहट आज आपके जबान पर दिखाई दी। क्या बोला भाई, मैंने खासदार को कुछ नहीं बोला। वो मसल डालने की बात करता, मैंने तो कुछ भी बोलना, मेरे को डर लगता बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं था। और जो हकीकत थी मैंने उसको पेश किया कि वंचित बहुजन अघाड़ी और दलितों की जो वोटिंग जिस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिली थी और जिस तरीके से उन्होंने जो है असम्बली के अंदर पलट मारी, तो वो बहुत ज़्यादा छुप रहा था। ये ईमानदारी नहीं है, ये बेईमानी है, और हम ईमानदार के हामिल लोग, तो जो बेईमानी अगर करेंगे तो उसके ऊपर नुक्ताचीनी तो होंगी, उसको नहीं छोड़ा जाए। दो पार्टियों में इत्तेहाद जो टूटा उसके लिए आप बता रहे हैं कि इम्तियाज जलील उनके ज़्यादा जिम्मेदार। मैंने कुछ नहीं बताया कौन जिम्मेदार है। फारूक साहब ने परसों एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने हमको चैलेंज किया था कि इत्तेहाद किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। तो अगर साबित करते कि इत्तेहाद हमने नहीं तोड़ा तो उन्होंने बोलना चाहिए।
जैसा फारूक साहब ने चैलेंज करके बताया कि इत्तेहाद हमने नहीं तोड़ा, पहला जो लेटर आया था वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आया था। तो अगर उन्होंने इत्तेहाद तोड़ा तो क्यों तोड़ा? और ये तो मुसलमानों ने भी सवाल करना चाहिए भाई। 1.25 लाख वोट जो है दलितों ने मुसलमानों को दिया, कोई मजाक है क्या? एक तारीख बनी हुई है इस शहर में कि दलितों का एक खट्टा वोट जो एक मुसलमान उम्मीदवार के ऊपर पड़ा है, एक मुसलमान सियासी जमात के ऊपर पड़ा है। और अगर वो बात को उसमें ज़रा शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को कि तुम जो है इतने वोट ले लेते और बाद में पीठ में छुरा झोंक देते? ज़रा सी शर्म नहीं आती? तो आप पार्टियों के होने की वजह से जो इतने अच्छे नताए जाए थे, अब मुस्तकबिल में इसको बहाल करने के लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए कोशिश करेंगी, मुसलमानों की जहन साजी का काम हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और ये दो कौमें एक जगह आई थी सियासी तौर पे, ये 2 कौमों को एक करने की फिर से हम भरपूर कोशिश करेंगे कि ये 2 कौमें फिर से आए और मुसलमानों की नुमाइंदगी फिर से असम्बली में जाए अच्छी तरीके से। तो एमआईएम का इत्तेहाद वंचित से करेंगे आप, या फिर मुस्लिम का इत्तेहाद वंचित से करेंगे? मुसलमानों का इत्तेहाद वंचित से करेंगे। एमआईएम अगर आप ये तो वंचित वालों से आप सवाल पूछोगे वो एमआईएम के साथ जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि मुसलमान वंचित के साथ इत्तेहाद करें। हम ये कोशिश करेंगे, इस पर काम भी करेंगे इंशाल्लाह। पर जो प्रोग्राम रखा गया है तो क्या कहेंगे आप, आपको कैसा महसूस हुआ? क्या प्रश्न आपके सामने आए अल्पसंख्यक समुदाय के? अल्पसंख्यक समुदाय के तो सारे सवाल जो है, मसाइल जो है, इससे हमारा परिचय है वो आज नहीं हुआ है, हम देखते आए हैं। ये हमारे भाई और बहन हैं और उनके बारे में जो सच्चर आयोग जैसे अहवाल आए हैं उसमें से बहुत सारी परिस्थिति गिनाई गई है। हम देख भी रहे हैं कैसा हो रहा है और हम ये मानते हैं कि ये जो यहाँ के पोलराइजेशन की पूरी राजनीति यहाँ की आरएसएस चला रही है उसके खिलाफ हम डटकर अगर खड़े नहीं रहेंगे तो जो सारा संविधान का कानून यहाँ के वंचितों के लिए लिखा गया है वो कानून से भी हाथ धोना पड़ेगा सबको। तो सबने साथ आके यहाँ का जो पूरा प्रस्तापित राजनीति है, जो घरानेशाही की राजनीति है, उच्च जातियों की राजनीति है, उसके खिलाफ ये पूरी जो वंचित अलग अलग तबके में बटी हुई समाज है उन्हें साथ आके एक दूसरे के हाथ जुटाने चाहिए, ताकत बनानी चाहिए और यहाँ की राजनीति पलटनी चाहिए। औरंगाबाद महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों में, क्या इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम की जो है आघाड़ी हो सकती है भविष्य में? नहीं, इसकी तब तक कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक लोकसभा के अंदर जो एक सेक्युलरिज्म का मिसाल औरंगाबाद की जनता ने पेश किया था उसको हराने का काम इन्होंने किया और हम ये मानते हैं कि जब तक इनका ये जो है ये यहाँ का जो ओबीसी है जो सेक्युलर होके इम्तियाज़ भाई के पीछे खड़ा रहा उसको जब तक ये एहसास नहीं दिलाते कि उनकी राजनीति बदल गई है और वो अभी सेक्युलरिज्म की राजनीति करेंगे तब तक इनके साथ जाने की कोई गुंजाइश नहीं। मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के जो जावेद कुरैशी है ये वंचित के साथ उन्होंने काम करने का ये किया है, तो कौन से मुद्दे पर वो काम करने वाले हैं आपके साथ? वो तो सब मुद्दे पर मुझे ऐसे लगता है कि सेक्युलरिज्म के मुद्दे पर है, वो आरक्षण के मुद्दे पर है, जो हेट स्पीच प्रोहिबिशन एक्ट है उसके मुद्दे पर है, सब मुद्दों पर हम साथ रहेंगे। आज का जो चिंता उसका अनुमान था मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल और वंचित बहुजन आघाड़ी का नज़रिया, इस पर जो है अच्छी हासिल गुफ्तगू हुई जिसमें फारूक अहमद साहब ने देखा और सिद्धार्थ नगर साहब ने जो है मुसलमानों को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम है मुसलमानों से और उसका हल क्या है वंचित बहुजन आघाड़ी में, इस पर जो है तफसील से बातचीत की और मुसलमानों को बताया कि प्रकाश साहब और जो है वंचित बहुजन
आघाड़ी मुसलमानों को लेकर उनकी तालीमी, माशी, सियासी जो तरक्की के लिए क्या प्रोग्राम रखते हैं? आगे किस तरह से यहाँ पे बहुजन आघाड़ी को माइनॉरिटी में लेके जाने की स्ट्रेटजी बनाएंगे? लेकिन यहाँ पे मुसलमानों के जो मसाइल है वक्त को लेकर इमाम हुसैन कौमी हुकूमत को बनाना है और एजुकेशन में जो भी मुसलमानों को मसाइल दरपेश है तो उसको लेकर उसको हल करने के लिए हम जो रियासत अमली मैदान में है, लेकिन ये जो तहरीक है इसको और जो है तेज़ी मिलने वाली है। हमारे साथ मिलेगा MIF के जायद कुरैशी साहब भी जो है हमारे से कानून मिलाकर जो है इस तहरीक में शामिल है। जावेद कुरैशी साहब जिस तरह से रुजू हो रहा है, किस तरह आपको लगता है पार्टी में उसका क्या कुछ उसके असरात रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत अच्छे असरात रहेंगे। आप सब जानते हैं कि मादी में जो है जावेद साहब ने एक जो पार्टी आई थी जिसके पीछे कोई लोग नहीं थे, लेकिन जब जावेद साहब खड़े हुए और उन्होंने जब लोगों को आवाज़ लगाई तो फिर आपने देखा कि सरों का एक समर्थन जावेद साहब के पीछे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमें पूरी उम्मीद है कि इस मरतबा जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जब हमारे जावेद कुरैशी साहब आएंगे तो इसी तरह दोबारा जो है एक सरों का समंदर उमड़ पड़ेगा। कोशिश कर रही है, इसके पीछे क्या अहम ऑब्जेक्टिव है, क्या ऐसा काम जनता पार्टी मुझे लगता है कि जो जमहूरियत का निज़ाम होता है, लोकशाही का जो तरीका होता है, उसमें हर समाज को अपना खुद का एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाए और अक़लियती तबकों को तो अपना सियासी एजेंडा सामने कर ही सियासी मामलों से दो हाथ करने चाहिए। लेकिन अफसोस है कि मुसलमानों के पास ऐसा कोई समाजी सियासी एजेंडा ही नहीं है जिसके ऊपर मुसलमान मुसलसल मेहनत करें और अपने कौम को इक़्तिदार में लाएँ और अपने फलाही और अपने डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर काम करें। मुसलमान हमेशा निगेटिव राजनीति में थोपा गया है कि मुसलमानों को हमेशा ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको सेना को हराना है, आपको बीजेपी को हराना है। अरे भाई ठीक है, वो तो हमारे लिए अहम है, सेना बीजेपी को हराना ये हमारा मकसद है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट का क्या? हमको अपने डेवलपमेंट, अपने नुमाइंदगी, अपने चुन के आने की फिक्र को भी लेकर काम करना चाहिए। हम समझते हैं महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए औरंगाबाद एक ऐसा मरकज़ है, औरंगाबाद एक ऐसा कैपिटल है जहाँ के मुसलमान बड़े बेदार हैं, बड़े बहादुर हैं और वो सियासी दिशा को समझते हैं और तब्दीली करने का दम रखते हैं। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के जंजाल से आज़ाद होकर एक नया मुतबादिल ढूंढने का हौसला भी, मनगढ़ का दम भी औरंगाबाद की आवाम ने दिखाया है। तो हमको लगता है कि वंचित और मुसलमानों का एक ऐसा इतिहाद हो जो गली के इलेक्शन से लेकर दिल्ली के इलेक्शन तक मुसलमानों को अपनी पॉपुलेशन के रेशियो में नुमाइंदगी देता हो, चुन के लाने के लिए कोशिश करता हो और मुस्लिम इत्तेहाद के साथ में वोट करने वाला भी कोई सियासी कायद सामने आना चाहिए, पार्टी आनी चाहिए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये हिम्मत दिखाई कि मुसलमानों को लेकर वंचित का क्या एजेंडा है वो हमने अवामी मीटिंग के अंदर आके कहा है और हम आगे अब तक क्या किए वो भी बताया, आगे क्या करेंगे ये भी बताया। मेरा दिगर पार्टियों को भी चैलेंज है, खाली मुसलमानों के वोट लेने की अलग अलग साजिशें मत करो, एक बार ऐसी अवामी मीटिंग लो और बताओ कि आपने माजी में क्या किया, मुस्तकबिल में क्या करने वाले हो, हाल में तुम्हारे पास क्या हाल है। ये कांग्रेस और एनसीपी जैसी दोगली और सेक्युलर पार्टियों को भी मुझे लगता है हिम्मत दिखानी चाहिए, नहीं दिखा सकते तो मुसलमानों से वोट लेने की तवक्को नहीं कर सकते। Right now and press the bell icon.